तो देखिए, अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर से। ठीक है, तो वेक्टर में होता क्या और वेक्टर को सबसे पहले करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हुई है। ठीक है, यस। तो देखो, जो आवाज़ आ रहा है और स्क्रीन विजिबल है ना। हेलो। हाँ भैया। हम्म, ठीक है, तो देखो होता क्या है। सबसे पहले जब अपन पढ़ रहे थे एरे के बारे में, तो एरे में मुझे कोई डिसएडवांटेज बताओ कि आपको क्या लगता है एरे की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या थी। मतलब आपको एडवांटेजेस तो पता है कि अच्छा, एडवर्ट सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। एरे की एडवांटेजेस क्या हैं, पहले ये बताओ। मतलब आपको क्या लगता है एरे की सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस एडवांटेजेस क्या थी। एरे का फ़ायदा क्या है। नहीं तो मैं ही स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले आ रहेगा ये फायदा है कि आप क्या कर सकते हो कि सिमिलर टाइप की डेटा टाइप्स हैं, तो उनको आप एक साथ स्टोर कर सकते थे। ठीक है, सिमिलर टाइप की जैसे कि आप इंटीजर टाइप का स्टोर कर सकते हो या कैरेक्टर टाइप के सिमिलर टाइप के जो भी डेटा टाइप होते हैं, उनको आप एक साथ स्टोर कर सकते थे। ये इसकी सबसे ज़्यादा फायदे हैं। ठीक है, और जैसे आपको वेरिएबल बनाना पड़ता था, जब आप वेरिएबल बनाते थे, आप एक या ए नाम का वेरिएबल बनाते थे, फिर बी नाम का वेरिएबल बनाते थे, सी नाम के ऐसे करके वेरिएबल बनाते थे। अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि 10 नंबर आपको एक साथ स्टोर करने हैं, आप 10 नंबर एक साथ स्टोर कर सकते हो किसमें, एरे में। तो अपन को वेक्टर का यूज क्यों पड़ा। सबसे पहला वो सबसे मतलब प्रॉब्लम क्या है एरे की कि इसमें ना मतलब अगर आपको सबसे पहले साइज देना पड़ता है। साइज देना का क्या मतलब कि आपको बताना पड़ता है। जैसे अगर आपको 10 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना हो, आपको किसी ने बताया नहीं कि भाई कितने का डेटा स्टोर करना है, तो सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा कि मतलब कि डायनेमिक नहीं है आपका एरे। ठीक है, आप डायनेमिक एरे क्रिएट कर सकते हो, बट ऐसे एक स्टैटिक एरे जब भी अपन बनाते हैं। स्टैटिक एरे का क्या मतलब है, जब अपन ऐसा करके एक एरे बनाते हो, मतलब जब आप डायरेक्टली ऐसे लिखते हो कि इंट एक एरे बना रहे हैं हम अपन कितने का, जैसे 5 का, यहाँ पे अपन साइज डालते हैं। तो ये जो एरे है वो एक स्टैटिक एरे है, क्योंकि आपने यहाँ पे साइज दे के रखा है उसका कि हाँ अगर आप 10 का साइज बनाओगे तो यहाँ पे 10 का एरे क्रिएट होगा। उससे अगर आप ज़्यादा मेमोरी मतलब अगर उसके बाद चाहोगे आपकी 11th मेंबर आपको ऐड करना है या 11th नंबर आपको ऐड करना है, तो आप ऐड नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही थी। और एक इसका फ़ायदा भी है कि कंटीजियस एक सेम मेमोरी लोकेशन उसमें आप स्टोर करते हो ताकि आप इटरेट कर सकते हो। ठीक है, बट यहीं पे अपन यूज़ आता है, ये स्टैटिक है। क्योंकि आप इसमें सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी, अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछे या कहीं भी पूछे, तो सबसे प्रॉब्लम क्या आएगा कि यहाँ पे आपको सबसे पहले साइज दे देना पड़ता है। मतलब कि आप डायनेमिक एरे, डायनेमिक नहीं है, ये स्टैटिक है यहाँ पे। ठीक है, न्यू कीवर्ड से आप बना सकते हो डायनेमिक एरे भी, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही है कि अपन एरे में जो है आपको पहले साइज दे देना पड़ता है। उसके बाद एरे जो है वो डायनेमिक नहीं होता है। ठीक है, मतलब न्यू कीवर्ड से बन सकता है बट ऐसे नहीं। ठीक है, अब देखो, तो अपन वेक्टर क्यों पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी की। देखो, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी क्या होती है। सबसे पहले जैसे कि आपके कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स अपन विद इन वीक स्टार्ट करेंगे। और मतलब मैंने पहले भी बताया हुआ है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से जो होता है ना, यहाँ की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो उनमें आता है डेटा स्ट्रक्चर्स। क्योंकि ये कभी मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता, और अपन पूरा इस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट है। पहली बात तो इसमें आता है लिंक लिस्ट, आता है स्टैक, आता है क्यूज आते हैं। ठीक है, अब वो क्या होते हैं, जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको हिंट देते रहता हूँ क्योंकि अपन आज पहली बार स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो, लिंक लिस्ट में क्या होता है, आपका आपका थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें आपको फायदा होगा बाद में कि क्यों मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि एक बात सुनो, एक बार बताओ कि ऐसा करके मैंने एक, ये समझ लो एक मेरी मेमोरी लोकेशन है। ये क्या है, मेरा एक मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, ये मेरी एक मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बताओ अगर मेरे को एक एरे के एलिमेंट स्टोर करने हैं, जैसे कि मुझे कुछ एरे के एलिमेंट स्टोर करना है 1 2 3 4 और 5, ऐसा करके मुझे कोई एलिमेंट स्टोर करने हैं एरे के। ठीक है, बट ऐसा प्रॉब्लम ये है कि मेरी मेमोरी लोकेशन जो है वो ऑलमोस्ट फुल है। मतलब यहाँ पे भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ कुछ ना कुछ स्टोर है, हर जगह पे ऐसे करके कुछ ना कुछ स्टोर है। ठीक है, हर पूरी पूरी मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा क्योंकि सपोज करो अगर मुझे 5 का एक एरे स्टोर करना है, तो अगर मेरी ऐसा करके अगर अपन सोचें कि समझ लो यहाँ पे ही स्टोर करना है मुझे, तो अगर मैं यहाँ पे स्टोर करने जाऊंगा तो कंटिजियस मेमोरी लोकेशन प्रेजेंट नहीं है। कंटिजियस का क्या मतलब होता है कि एक साथ आप एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते हो, बल्कि एरे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, एरे का सबसे मतलब कि एक प्रॉब्लम ये भी है कि कंटिजियस होता है, मतलब कि एक साथ एरे के एलिमेंट स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हेल्प करता है, इस केस में अपना हेल्प करता है लिंक लिस्ट।
ठीक है, आपको फर्स्ट टाइम में लिंक लिस्ट से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, अगर जिसने नहीं सुना है तो लिंक लिस्ट कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि होता क्या है। देखो कुछ इस टाइप का कि अगर आपको कोई एलिमेंट स्टोर करना है, जैसे सपोज करो आपको वन स्टोर करना है, आप यहाँ पे वन स्टोर करोगे, यहाँ पे एक पॉइंटर पॉइंटर होता है। ठीक है, पॉइंटर बोलो या लिंक बोलो, इसको बोलते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ध्यान से सुनना अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो मतलब ये है एक लिंक, इसको बोलते हैं एक नोड। ठीक है, इसको बोलते हैं एक नोड। यहाँ पे क्या होगा, जैसे समझो एक वन नंबर स्टोर हुआ, यहाँ पे क्या है, एक पॉइंटर है। इस पॉइंटर के अब क्या पास क्या होता है, इस पॉइंटर के पास आपकी दूसरा जो नोड आने वाली है, दूसरी जो नोड होगी उसका एड्रेस होता है। दूसरी नोड में स्टोर होगा, समझ लो 2, यहाँ पे एक पॉइंटर होगा। ठीक है, तो इसके पास किसका एड्रेस होता है, आपकी जो थर्ड एलिमेंट होगा, ऐसा करके सपोज कर लो। ऐसे यहाँ पे आपने 3 स्टोर किया है, यहाँ पे एक पॉइंटर है, तो फिर उसके बाद आपके पास कहीं और मेमोरी लोकेशन है, तो ऐसा करके कुछ होगा, ऐसे करके मतलब यहाँ पे 4 स्टोर होगा, यहाँ पे पॉइंटर स्टोर होगा, ऐसे करके सेम चीज ऐसा स्टोर होगा, यहाँ पे 5 स्टोर होगा, यहाँ पे पॉइंटर स्टोर होगा। तो ये मतलब जब अपन ये चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स तो बहुत, मतलब अगर उसकी ब्यूटी आप समझ आते हो ना, तो बहुत मज़ा आएगा। मतलब वो सबसे खतरनाक चीज़ है। ठीक है, अभी अपन वापिस आते हैं ऐसे, सिर्फ आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि ऐसा करके अपन आगे सीखेंगे। ऐसे ये होता है लिंक लिस्ट। फिर उसके बाद स्टैक्स आते हैं। स्टैक्स मतलब कि आपने स्टैक्स तो आपने पढ़ा ही होगा, आप जब कभी शादी में खाना खाने जाते हो। ठीक है, ऐसे ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसलिए मैं आपको ये लेके बता रहा हूँ कि जब भी आप शादी में खाना खाने जाते हो तो आपको पता है प्लेटें पड़ी होती हैं। मतलब एक सेकेंड, जैसे कि देखो आपको, देखो ऐसे जाते हैं अपन, जब आप खाना खाने जाते हो तो समझ लो ये ऐसे करके एक प्लेट पड़ी है, दूसरी प्लेट पड़ी है, तीसरी प्लेट पड़ी है, फोर्थ प्लेट पड़ी है, फिफ्थ प्लेट पड़ी है। तो कोई मुझे बताएगा, जो कभी खाना खाने जाते हो तो आप कौन सी प्लेट सबसे पहले उठाते हो, नीचे वाली उठाते हो कि ऊपर वाली उठाते हो, कोई भी ऊपर वाली। ऊपर वाली अपन सबसे पहले उठाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट प्रिंसिपल बोलते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जो जो प्लेट सबसे पहले रखी गई होगी वो प्लेट सबसे लास्ट में उठाई जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसको बोलते हैं स्टैक। स्टैक आपने बहुत ज़्यादा जगह देखा होगा, जैसे आपको भी लाइब्रेरी में क्या, लाइब्रेरी में भी, हाँ लाइब्रेरी में तो क्यूज होता है, लेकिन सुनो, जैसे आप बुक्स पढ़ी हुई हैं आपकी आपकी समझ लो आपने एक मतलब बुक्स का शेल्फ बनाया हुआ है, तो उसमें भी आप जब बुक रखते हो तो आपकी ऐसे ऐसे बुक्स रखी होती हैं। तो जब आप बुक्स उठाते हो तो आपको ये वाली बुक उठानी पड़ती है। हाँ वो अलग बात है, कभी कभी आप करते हो वैसे, लेकिन एक आसान वे क्या, आप पहली बुक सबसे पहले उठाओ, फिर सेकंड बुक उठाओ, फिर थर्ड बुक उठाओ, वैसा उठाओ। तो जो आपने सबसे पहले बुक रखी होगी, जैसे फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे पहले बुक रखी है वो सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको अपन स्टैक बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैक। और क्यूज आते, फिर उसके बाद आते हैं क्यूज। क्यू क्या होता है, क्यू होता है, आपने क्यू आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि अगर आप कभी भी सिनेमा हॉल में जाते हो या कहीं भी, क्यू तो आपने देखा होगा, अगर आजकल आप मेडिकल शॉप में भी जाते हो, डी मार्ट में जाते हो, ठीक है, कहीं भी जाते हो तो क्यू मेंटेन करना पड़ता है आपको, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, आपको लाइन में लगना पड़ता है। तो लाइन में जब आप लगते हो तो उसमें क्या प्रिंसिपल फॉलो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे, मतलब जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले जाएगा, जो सबसे लास्ट में आएगा सबसे लास्ट में जाएगा, लास्ट इन लास्ट आउट। तो इसको बोलते हैं क्या, अपना लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और इनके बाद अपन जो पढ़ते हैं उनको एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जिसमें आते हैं ट्री आता है, जिसमें हैशिंग आता है, फिर उसमें जिसमें ग्राफ्स आते हैं। ठीक है, तो उसमें भी लिंक, देखो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अपना पॉइंटर ही रहता है हमेशा। तो आज पहली बार मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है किसका, डेटा स्ट्रक्चर्स का, क्योंकि आई गेस थोड़ा सा ज़रूरी था, जो कि अपन थोड़ी देर में सीखने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा डेटा स्ट्रक्चर्स। और मतलब अगर आपने ये सीख लिया तो आपको कभी भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि और कभी भी आप जब भी कभी इंटरव्यू दोगे, कोई भी कुछ भी करोगे, CSC के रिलेटेड कोई भी काम करोगे, आपको डेटा स्ट्रक्चर पूछने ही वाले हैं। वो पूछेंगे कि आप कैसे यूज़ करते हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ पहले आपको, कि मतलब जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर्स का स्टार्ट करते हो ना, तो मतलब आप सीख जाते हो डेटा स्ट्रक्चर्स, बट आप उनको एप्लीकेशन करना नहीं सीखते हो, मतलब आप उसको कैसे यूज़ करना है। जैसे आपको पता होगा कि अपन ने जब एरे भी पढ़ा, एरे इज ऑल्सो एन डेटा, एक डेटा स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, लेकिन जब अपन ने एरे पढ़ा तो अपन उसने उसकी एप्लीकेशंस देखा,
और आपको ये चीज़ समझा होगा कि आप एरे कोई कॉन्सेप्ट सीख तो जाते हो, बट उसकी एप्लीकेशन जब तक आपको समझ में नहीं आती है। जैसे अगर आप इफ एल्स सीखते हो तो आपको जब तक आप उसका यूज़ देखते नहीं हो तब तक आप समझोगे नहीं कि हाँ इसको करना कैसे है। तो वैसे ही अपन जब डेटा स्ट्रक्चर करेंगे तो उस पर अपन को क्वेश्चंस करने पड़ेंगे ताकि अपन समझ पाएँ कि उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये बात रही, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि एरे क्या होता है और एरे की डिसएडवांटेजेस क्या थे अपन की, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में प्रॉब्लम होता है और अपन आहिस्ता आहिस्ता डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ क्यों जाना चाहिए अपने को, क्यों, क्योंकि लिंक लिस्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे आप जैसे अगर एक स्मॉल एक मेमोरी लोकेशन है तो आप उसमें ऐसा नहीं है कि कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी सारी। फिर उसके बाद अपन का जो आज मेन टॉपिक है, अपन आज वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपन वेक्टर के बारे में जो पढ़ेंगे तो वेक्टर में सबसे पहले क्या आता है, देखो कुछ, अब देखो क्या होता है। The standard template library is a set of C++ template classes to provide a common programming data structures and functions such as list, stack and arrays. अब देखो क्या होता है, जिन्होंने भी अपनी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी बनाई है या जिन्होंने C++ बनाया है, उन्होंने ना कुछ ये चीज़ें बनाई हुई हैं, जैसे कि कुछ लाइब्रेरीज आपके लिए पहले बनाई हुई हैं, कुछ क्लासेस आपके लिए पहले से इंट्रोड्यूस करा के रखी हैं। जैसे हो गया लिस्ट, हो गया स्टैक्स, हो गया और ये हो गया, मतलब लिस्ट होता है लिंक लिस्ट। देखो जो लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन है कि जैसे लिंक लिस्ट अपना इम्प्लीमेंट होता है, अभी मैंने आपको बताया नहीं कैसे इम्प्लीमेंट होता है, बट किसी ने उसकी पहले से इम्प्लीमेंटेशन बना के रखी है ताकि आप उनको डायरेक्टली यूज़ कर सको। तो ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी जो है वो पहले से बनी हुई है जिनका आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि भैया यार, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि लिंक लिस्ट ये मतलब ये पहले से इम्प्लीमेंट करके रखी है तो अपने को सीखने का क्यों ज़रूरत है, मतलब अगर ये किसी ने पहले से इम्प्लीमेंट रखी है। जैसे आप पूछ सकते हो कि भैया, जैसे आप बोलते थे जैसे आपने पाइथन में सीखा, पाइथन में काउंट फंक्शन पहले से अवेलेबल होता है, तो आप बोल सकते हो ना भैया अगर काउंट फंक्शन पहले से अवेलेबल है तो अपन ने काउंट फंक्शन का कोड क्यों करना पड़ा, अपन ने क्यों सीखा। या स्वैप फंक्शन अगर पहले से अवेलेबल है सी या सी प्लस प्लस में भी अगर अवेलेबल है तो अपन उसका कोड क्यों सीखा, क्योंकि आपको लॉजिक आना चाहिए। तो लॉजिक जब तक आपका डेवलप नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं लगेंगे ये चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, इसलिए आपको ये चीज़ें पहले सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अपन अभी वेक्टर इसलिए आपको समझ में आएगा कि लिस्ट, स्टैक और एरे मतलब क्यू जो है अपने को क्यों सीखने हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अब देखो एच टी एल एस 4 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला आता है एल्गोरिथम, फिर उसके बाद आता है कंटेनर्स, फिर उसके बाद फंक्शन, फिर उसके बाद आता है इटरेटर्स। तो सबसे पहले ये जो कंटेनर्स है ना, कंटेनर्स के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, लिंक लिस्ट, टैग्स, क्यूज। और आज का अपना टॉपिक है क्यूज को पढ़ना, तो अपन क्यूज से स्टार्ट करेंगे और आज अपन थोड़ा सा इटरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जितना मैंने अभी तक बोला 10 मिनट, तो उसमें किसी को कोई डाउट क्या मतलब मैंने सिर्फ अभी तक आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दिया है और थोड़ा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना, जितना बोला उतना तो समझा ना। हाँ समझा। हाँ, ठीक है। तो ऐसे मैंने थोड़ा सा जल्दी से बस एक मतलब इंट्रोडक्शन दिया है, तो अगर किसी को समझा नहीं भी होगा तो चलेगा। और आज मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि गीक्स फॉर गीक्स हो गया, जावा टी पॉइंट हो गया। मैंने पहले भी आपको बताया लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा क्योंकि देखो मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट कंटेंट दे सकता हूँ, वहाँ पे आपको एक मतलब अच्छे से कंटेंट दिखेगा जिससे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मतलब कि हर कोई जो भी अपन CSC कर रहा है ना, वो ये वेबसाइट पे जाता ही जाता है, या कोई भी आपको कोई डाउट आता है तो आप सबसे पहले उन वेबसाइट पे प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। तो देखो वेक्टर कंटेनर्स क्लास है एक अवेलेबल, कंटेनर क्लास है उसके अंदर वेक्टर अवेलेबल है। ठीक है, तो अब सुनो कि वेक्टर होता क्या है। अब वेक्टर थोड़ा सा थ्योरी है, फिर उसके बाद अपन डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे थ्योरी पे। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज अ सीक्वेंस कंटेनर क्लास दैट ए क्लास है दैट इम्प्लीमेंट्स डायनेमिक एरे। ये क्या करता है, सबसे पहले आपका आपके दिमाग में क्या दिखना चाहिए, आपको दिखना क्या चाहिए, डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एरे जो कि जिसका साइज वेरी हो सकता है। डायनेमिक का मतलब ही ये है। एक स्टैटिक एरे का मतलब होता है जैसे मैंने अगर उसको 10 साइज दे दिया, ठीक है, तो उसका साइज जो है वो 10 ही रहेगा। बट डायनेमिक एरे का ऐसा नहीं है। अगर आपने उसको डायनेमिक एरे नहीं, सॉरी, वेक्टर, अगर आपने उसको 10 साइज दे दिया तो इट कैन वेरी इट साइज, मतलब वो अपना साइज को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है। जैसे अगर आपने कोई एलिमेंट, जैसे आपने एक 5 का वेक्टर बनाया और आप चाहते हो कि उसमें एक न्यू एलिमेंट इंट्रोड्यूस करना, तो जैसे आप एक न्यू एलिमेंट ऐड करते हो तो क्या होता है, एक न्यू एलिमेंट ऐड हो जाएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद उसका जो साइज अगर 5 था तो उसका साइज वैरी होकर अब 6 हो जाएगा।
और अगर आप डिलीट करते हो 5 का एरे है तो 5 का वेक्टर है, जब आप उसको डिलीट करोगे एक एलिमेंट तो उसका साइज जो है वो डिक्रीज होकर 4 हो जाएगा। तो मीन्स साइज ऑटोमेटिकली चेंजेस व्हेन अपेंडिंग एलिमेंट्स। अपेंडिंग का मतलब होता है ऐड करना एलिमेंट को। अ वेक्टर स्टोर्स द एलिमेंट्स इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन एंड एलोकेट्स द मेमोरी एज नीडेड एट रन टाइम। तो देखो ये भी कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करता है और एलोकेट करता है मेमोरी एट रन टाइम में। अब सबसे पहला जो यही चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड एरे के बीच में क्या है। दूसरी बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि एन एरे ऑलवेज स्टैटिक फॉलो स्टैटिक अप्रोच means its size cannot be changed during runtime, while vector implement dynamic array means it automatically resize itself when appending elements। तो ये क्या करता है एलिमेंट्स को, मतलब इसमें आप जब आप अपेंड करते हो एलिमेंट तो उसका साइज जो है वो रीसाइज होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। किसी को इस चीज़ में डाउट कि वेक्टर और एरे में क्या मतलब कि डिफरेंस है? किसी को इसमें तो डाउट नहीं है ना कि वेक्टर और एरे में क्या डिफरेंस है? अब क्योंकि अपन अब प्रैक्टिकल जाने वाले हैं। कोई डाउट नहीं भैया। ठीक। नहीं कोई डाउट। अब देखो, देखिए अब आता है सबसे पहले कि वेक्टर का सिंटैक्स कैसे होता है। ठीक है, तो पहली बात, जैसे मुझे बताओ एक एरे क्या था? एरे को क्या बोलते हो आप? एक एरे क्या है? मतलब जैसे कि इंटीजर एरे टाइप का है। ठीक है, आप सुनो एक बार, पहले वो छोड़ो। देखो वेक्टर को कैसे करते हैं अपन डिक्लेयर, आपका सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले सिंटैक्स पे जाते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या है? आप कैसे डिक्लेयर करना होता है आपको वेक्टर को? सबसे पहले आपको लिखना होता है वेक्टर। ठीक है, वेक्टर। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हो उसका टाइप किस टाइप का होने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप बोलते हैं इसको। और जैसे कि किस टाइप का है, तो इसके अंदर आप लिखोगे कि जैसे आपको कैरेक्टर टाइप का एक वेक्टर बनाना है, आपको इंटीजर टाइप का एक वेक्टर बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होता है जैसे कि अगर मेरे को इंटीजर टाइप का वेक्टर बनाना है और यहाँ पे आप देते हो v1, तो आप v1 से इस वेक्टर को एक्सेस कर सकते हो या कुछ आपको कोई भी चीज़ करना है। तो जैसे एक वेक्टर से आप क्या लिखते हो कि यहाँ से वेक्टर लिखा है ना, इससे पता लगता है एक वेक्टर है। किस टाइप का वेक्टर है? इंटीजर टाइप का वेक्टर है, मतलब इंटीजर वेरिएबल उसके अंदर स्टोर होंगे। जब आपको उसको एक्सेस करना हो आप किसके हेल्प से कर सकते हो? v1 कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लिखो। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, वी लिखो, v1 लिखो, कुछ भी लिखो, वन नहीं लिख सकते हो ऐसा, वी ए मतलब वेरिएबल नेम ऐसा करके। ठीक है, तो v1 किसका नेम है? एक वेक्टर का नेम है विच इज ऑफ किसके टाइप का है? जो कि एक इंटीजर टाइप का। कैसे इसको पढ़ना होता है जिसको आपको पढ़ना आना चाहिए? v1 इज अ वेक्टर विच इज ऑफ इंटीजर टाइप। v1 इज अ वेक्टर विच इज ऑफ इंटीजर टाइप। देखो अगर आपको पढ़ना आ रहा है इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना आना चाहिए कि v1 एक वेक्टर है जो कि किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। ठीक है, क्लियर इतनी बात? ठीक है, यस। अब आते हैं अपन आगे। अब देखो ये आ गया, इसका ऑब्जेक्ट टाइप लिखते हैं अपन अंदर। तो अब देखो यहाँ पे start करके दिखाता हूँ आपको कैसे लिखना है। आपको यही वाली लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करनी है। आपसे सीपी पे अपन कर रहे हैं तो मैंने आप एक मिनट थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है ना, विजिबल है ना? हाँ भैया। देखो अपन यस। लाइब्रेरी यूज करते हैं बिट स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच। ठीक है, उसके बाद यूजिंग। अब देखो सबसे पहले अपने को मुझे क्या बनाना है? मुझको बनाना है एक वेक्टर बनाना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि वेक्टर को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है वेक्टर। ठीक है, वेक्टर लिखा। और वेक्टर किस टाइप का बनाने वाले हैं? तो मैंने बोला कि भाई मुझे तो इंटीजर टाइप का वेक्टर चाहिए, तो मैंने लिखा इंट। और यहाँ पे आता है कि आपको कैसे आप एक्सेस करना चाहते हो तो वेक्टर को, तो मैंने बोला v1 से मुझे एक्सेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई बताएगा कि इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको ऐसे पढ़ोगे आप कि v1 इज अ वेक्टर विच इज ऑफ इंटीजर टाइप, जो कि इंटीजर टाइप के, जिसमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल स्टोर रहेगा, जो कि जिसमें इंटीजर टाइप वेरिएबल स्टोर, टू बी मोर प्रिसाइज अगर बोले विच इज इंटीजर टाइप वेरिएबल विच इज ऑफ इंटीजर टाइप। हाँ ठीक है, इंटीजर इंटीजर टाइप का विच इज ऑफ इंटीजर टाइप। हाँ, जिसमें ऐसे इंटीजर टाइप का है, या तो आप बोल सकते हो कि जिसमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल स्टोर है। ठीक है, अब देखो ये आ गया अपना वेक्टर। अब आती है बात कि अगर मुझे वेक्टर में यार एलिमेंट्स
सबसे पहले इंसर्ट करने हैं। ठीक है, पहली बात देखो अपन ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको स्टोर करना हो, अगर आप डायरेक्टली स्टोर करना चाहते हो, देखो आप सुनते रहो, ध्यान से सुनना मैं क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हो v1 डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। इसमें एक फंक्शन अवेलेबल है, ठीक है, जिसको ये फंक्शन है, आप पुश लिखोगे तो पुश शिफ्ट नहीं होगा, ये इसका सिंटैक्स है, किसी ने कोड करा हुआ है जिसने पहले से डिफाइन किया हुआ है कि पुश अंडरस्कोर बैक लिखोगे तो उसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो इंसर्ट होगा। तो v1 डॉट पुश अंडरस्कोर बैक मैं एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ 1, फिर उसके बाद v1 डॉट पुश अंडरस्कोर बैक में एक एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ 2 वी, ठीक है, v1 डॉट पुश अंडरस्कोर बैक एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ 3, ऐसा करके v1 डॉट पुश अंडरस्कोर बैक एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ 4। ठीक है, ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, एलिमेंट इंसर्ट कर दिया वेक्टर के अंदर। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है वेक्टर। तो मेरे को प्रिंट करने के लिए क्या पता है, मैं क्या कर सकता हूँ, सब सिंपल सी बात है, इंट लिखो आई इक्वल्स टू 0 से चालू करो और हाँ ठीक है, 0 से चालू करो, सेमी कॉलन आई लेस देन आपको एक फंक्शन, अब देखो सबसे पहला मैंने आपको फंक्शन बताया एक वी डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। इससे क्या होगा, ऐसे करके जैसे आपने 1 2 3 4 डाला ना, तो ऐसे करके एलिमेंट इसमें इंसर्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है, वो देखते हैं कैसे इंसर्ट हो गया, अपन देखते हैं। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें इंसर्ट हो गया। अब एक आता है, देखो आपके वेक्टर का क्या नाम है, कोई मुझे बताएगा वेक्टर का नेम क्या है? v1 v1। ठीक है, अगर आपको वेक्टर का साइज पता लगाना हो तो आपको डायरेक्टली फंक्शन अवेलेबल है डॉट साइज। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ये फंक्शन आपको कहाँ से देखना है, v1 डॉट साइज यूज करो, आपको डायरेक्टली साइज मिल जाएगा प्लस प्लस आई। ठीक है, ये फंक्शन भी पहले से डिफाइंड है। ठीक है, आपको ऐसे करना है, और सी आउट अगर मैं करूँ वी ऑफ आई गेस वी ऑफ आई से होता, नहीं तो एक और फंक्शन है वी डॉट एट, आप उससे कर सकते हो। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ऐड इससे ऐसे होता है कि नहीं होता है, कि एरे की तरह इसको प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं। सी प्लस प्लस, तो रन करते हैं। ओके, वी वॉज नॉट डिक्लेयर, सॉरी v1 लिखना था। ठीक है, तो देखो आपने जो एलिमेंट्स डाले हैं वो डायरेक्टली 1 2 3 4 की फॉर्म में आपको प्रिंट होके शो हो रहे हैं। ठीक है, पहली बात ये चीज़ दिखाना था मैंने आपको कि ऐसे करके आपने 1 2 3 4 आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने आपको यूजर से एलिमेंट एक्सेप्ट करने को नहीं बोला है। ठीक है, यूजर से एलिमेंट भी अपन एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ डायरेक्टली कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, कि अगर आपको यूजर से आप चाहते हो कि भैया नहीं यार ये ऐसे नहीं, अपन ऐसा करते हैं, पहले आपको साइज लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो साइज को बढ़ना, साइज बढ़ा सकते हो। फिर आप देखो जैसे कि मैं ऐसा करता हूँ कि साइज नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, सीन से मैं साइज ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ से साइज ले लिया। ठीक है, और आप सुनते जाओ। ठीक है, अब अपन ने साइज ले लिया। ठीक है, और अपन अगर साइज ले लिया है मैंने, तो मैंने साइज तक ही चलाना है बिल्कुल। ठीक है, लेस देन साइज तक चलाना है, और मेरे को यहाँ पे एलिमेंट्स डालने हैं। तो मैं कैसे डालूंगा एलिमेंट, v1 डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, v1 डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, और इसके अंदर मुझे एलिमेंट डालना है। तो जैसे आप ऐसा कर दो कि सीन से कोई भी, जैसे एक मिनट, हाँ, आप एक इंट एलिमेंट नाम का वेरिएबल बनाओ। ठीक है, और यहाँ से जब आप सीन एलिमेंट करोगे, ठीक है ऐसे, और सीन एलिमेंट करो तो एलिमेंट को इसके अंदर पुश करते जाओ ऐसा। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ से मैंने अगर एलिमेंट डाल दिए, ठीक है, मुझे प्रिंट करना है, आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्यों वेक्टर बनाना जरूरी है, क्योंकि आप अभी तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भैया वही कर रहे हैं जो जैसे अपन एरे में करते थे। लेकिन थोड़ा सा वेट करो, वेक्टर बहुत पावरफुल है एज कंपेरिजन टू एरे। आज से तो मैं आपको यही बोलूँगा कि हर जगह आप वेक्टर यूज़ करो। तो थोड़ा सा सब्र रखो, बताता हूँ आपको कैसे। ठीक है, अपन लेस देन साइज, या आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो v1 डॉट साइज। ठीक है, ऐसे रन करते हैं। देखो सबसे पहले अपने को साइज डालना है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि 7 का वेक्टर मुझे बनाना है,
और एलिमेंट डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, और 7 एलिमेंट डाले और 7 एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो गए। ठीक है, 7 एलिमेंट मैंने डाले और 7 एलिमेंट मेरे को प्रिंट हो गए। अब मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, आप ध्यान से सुनते रहो। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ना मेरे को 7th एलिमेंट मेरे को डिलीट करना है। तो कोई मुझे बताएगा, जब अगर मुझे 7th एलिमेंट डिलीट करना होता था एरे में, तो कैसे करते थे अपन एरे में 7th एलिमेंट डिलीट? अगर मेरे को लास्ट का एलिमेंट डिलीट करना था तो अपन कैसे करते हैं? नहीं तो रुक जाओ, अपन सिर्फ अभी वेक्टर को लेके चलते हैं, बाकी बाद में कंपैरिजन करते जाते हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली 7th एलिमेंट या ये एलिमेंट डिलीट करना है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो v1 डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक। पॉप अंडरस्कोर बैक एक फंक्शन अवेलेबल है जिससे आप पॉप करते हो एलिमेंट को। देखो, पॉप पुश पॉप होता है ना, जैसे कि पुश अंडरस्कोर बैक से क्या होता है, इट एड्स अ न्यू एलिमेंट एट द एंड। मतलब ये क्या करता है, जैसे कि एड्स अ न्यू एलिमेंट, आई गेस ये ऐसे ही करके ऐड कर रहा है जितना मुझे याद है, कि ऐसे करके एलिमेंट, सॉरी ऐसे इसको हटाओ, और ऐसे करके एलिमेंट ऐड हो रहा होगा तो 1 ऐसे ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐसे ऐड हो रहे हैं, फिर 3 ऐसे ऐड हो रहे हैं, फिर 4 ऐसे ऐड हो रहे हैं, फिर 5, उसके बाद 6, फिर उसके बाद ऐसे करके 7। ठीक है, तो अगर पुश पॉप अंडरस्कोर बैक, अगर आपको बैक से पॉप करना है तो ये वाला एलिमेंट को आपको रिमूव करना है। तो जब आप रिमूव करोगे तो अब जब आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, अब जब आपने रिमूव कर दिया, अब देखो क्या होगा, ऐसा। ये भी नहीं करता हूँ, ठीक है, सी आउट करता हूँ, सी आउट साइज। देखना ये अपने आप वेक्टर जो है अपने आप को रिसाइज कर देता है। तो अपन क्या कर देंगे, v1 डॉट साइज। ठीक है, तो रुको, v1 डॉट साइज, 5 के आरे लेता हूँ और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 साइज 4। एक मिनट, पॉप नहीं हुआ क्या, v1 डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक? अच्छा, मैंने प्रिंट नहीं किया है वो चीज़, वो रुक जाओ। लेकिन साइज देख रहे हो आप, साइज हो चुका है 4 का। अब आप कोई सोच रहा होगा कि, क्योंकि देखो सुनो सुनो अभी हुआ क्या, मैंने 5 एलिमेंट सबसे पहले डाले, यहाँ पे 5 एलिमेंट प्रिंट कर दिए, तो ये 5 एलिमेंट वो प्रिंट हुए हैं। अभी साइज 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने v1 डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक कर दिया। जब मैंने पॉप कर दिया तो एलिमेंट पॉप हो चुका है, और मैं फिर से प्रिंट करूंगा तो आपको समझेगा कि हाँ भैया वो पॉप हो चुका है एलिमेंट। ठीक है, तो अगर मैं फिर से प्रिंट करूँ यही चीज़, तो आपको समझेगा कि हाँ वो एलिमेंट पॉप हो चुका है। देखो, सी आउट आफ्टर रिमूविंग, जब अपन रिमूव कर दिया है तो उसके बाद क्या होगा, देखो। ठीक है, अपन ने रिमूव कर दिया, तो जब अपन ने रिमूव करा है तो जैसे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप देखो यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे सबसे पहले 5 आया, 1 2 3 4 5 आ गया, ये प्रिंट हो गया। साइज कितना हो गया, 4, क्योंकि मैंने पॉप कर दिया। जब आप पॉप करोगे तो आफ्टर रिमूविंग एलिमेंट्स क्या आ गया 1 2 3 4। इसमें किसी को डाउट जितना अभी तक बताया? नो भैया। पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है ना? जिसको कोई डाउट है प्लीज जल्दी से बोल दो, क्योंकि अपन नेक्स्ट मूव करने वाले हैं अभी। मतलब वो पॉप भैया कौन सा भी आइटम करता है या हाँ, कौन सा भी? कुछ लास्ट वाला ही? रुको रुको, वो देखते जाते हैं, वो देखते जाते हैं, सब्र रखो थोड़ा, वो अपन सब फंक्शंस देखते जाएंगे। अगर वो फंक्शन अवेलेबल होगा तो आपको दिखते जाएगा, समझ में आता जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी तो जो आपको ये चीज़ बताया, ठीक है, ये चीज़ पता लग गया आपको। और एक और चीज़, अब मैंने कुछ कुछ जो फंक्शंस बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे यही चीज़ मैंने इसीलिए आपको पहले ओपन करके रखी है और आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ से आपको देखना है कि कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल हैं, क्योंकि सारे फंक्शन एक ही में कवर करना आपको समझ में मतलब पॉसिबल नहीं है। तो आपको खुद से फंक्शन से एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, कम से कम 30 40 30 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अभी तक अपन ने ये देखे हैं। अब देखो, अब जैसे ऐसे ही लिख रहे हो ना, क्या बोलते हैं, v1 ऑफ एरे ऑफ आई, ऐसा आप ऐसा भी कर सकते हो, v1 डॉट एट और आई, जो भी इंडेक्स होगा ऐसा। जब आप ऐसे करोगे तो ऐसा भी सेम चीज़ प्रिंट होता है, तो आप ऐड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो 5 1 2 3 4, और प्रिंट क्यों नहीं है? अच्छा सॉरी, एक और एलिमेंट ऐड करना होगा, 5। तो देखो जैसे कि हुआ 1 आफ्टर रिमूविंग 1 2 3 4, वैसे ही सेम चीज़ प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4।
और एक और चीज़ मेरे को आपको बताना है, जैसे कि आप चेक नहीं कर एरे को। अब देखो यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हो कि अगर आपको चेक करना है कि यार मेरा एरे जो है वो क्या बोलते हैं एम वेक्टर जो है, सॉरी एरे में गलती से बोल दिया, अगर जो मेरा वेक्टर है वो मेरा एम्प्टी है कि नहीं है, तो उसके लिए अपने पास फंक्शन है कि आप ऐसा लिख सकते हैं इफ़। यहाँ पे देखो अभी तक मैंने कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया, तो आप देख सकते हैं v1 डॉट इज एम्प्टी होता है, या आई गेस एम्प्टी फंक्शन होता है, डायरेक्टली एम्प्टी फंक्शन होता है, ठीक है। इज एम्प्टी जावा में होता है एम्प्टी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से देखना क्योंकि आगे आप जितनी भी चीज़ देखने वाले हो उन सब में ये चीज़ यूज होगा। v1 डॉट एम्प्टी, ठीक है, अपन चेक कर रहे हैं कि v1 डॉट एम्प्टी है कि नहीं, और अपन इन चीज़ों का कोड करेंगे जब डेटा सक्सेस में करेंगे ना। अभी आप डायरेक्टली पुश करते जा रहे हो, पुश से पुश हो जा रहा है, बैक पॉप कर रहे हो तो पॉप होते जा रहा है, असली में इसका कोड होता है, और कैसे हो रहा है वो चीज़ें जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बट अभी आपके लिए पहले से चीज़ें करके रखी हुई हैं तो आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। सी आउट, यहाँ पे आप लिखोगे कि वेक्टर इज एम्प्टी, वेक्टर इज एम्प्टी, ठीक है, स्लैश। अब ध्यान से देखो एक बार, वेक्टर एम्प्टी है, ठीक है। अब v1 डॉट एम्प्टी, अब आप बोलोगे कि भैया यार ये चीज़ क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अगर बुलियन डेटा टाइप मैंने आपको बताया है क्या, बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स वैल्यू, शायद से एक बार सी में या सी प्लस प्लस में एक बार कवर किया हूँ मैं, बताया हूँ क्या कभी कि ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू v1। हाँ भैया बता। हाँ, तो अगर v1 डॉट एम्प्टी, अगर अगर एम्प्टी हुआ तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं हुआ तो रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। तो रन करते हैं अभी, उसको रिटर्न करना चाहिए ट्रू क्योंकि एम्प्टी है। तो सबसे पहले मेरे को एलिमेंट डालना है, अच्छा 5 कैरे, तो सबसे पहले ऐसे ही दे दे रहा है वेक्टर एम्प्टी है, तो मुझे सबसे पहले एलिमेंट डालना पड़ेगा 1 2 3 4 5। तो सेम चीज़ हो रहा है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी भी लेकिन मैंने बस एक फंक्शन कवर किया जिसको बोलते हैं v1 डॉट एम्प्टी, ठीक है। अब अपन आते हैं, बात करते हैं इटरेटर्स की। इटरेटर क्यों ज़रूरी है आपको समझाना, क्योंकि मैंने ये जो आप ऐसा लूप यूज़ कर सकते हो ना, करते हो ना। अब एक और तरीका है आपको, आप यूज़ कर सकते हो लूप्स को लिखने के लिए, तो बोलते हैं इटरेटर का यूज़ करना। तो सबसे पहले अपन इटरेटर्स का बारे में देखते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एचटीएमएल में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, एक एल्गोरिथम, कंटेनर, फंक्शन, इटरेटर। अब अपन इटरेटर के बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं, ठीक है। इटरेटर भी एक, इटरेटर क्या होता है वो आपको समझ में आएगा। देखो कि इटरेटर्स आर जस्ट लाइक पॉइंटर्स, और यूज किए जाते हैं किसके लिए, टू असेस द कंटेनर एलिमेंट्स। अब आप बोले कि भैया ये क्या है, आप क्या बोल रहे हो, कंटेनर एलिमेंट्स क्या हो गया। आपको याद होगा कि मैंने आपको बोला था कि अभी की ये जो कंटेनर क्या होते हैं, जैसे कि वेक्टर हो गया, स्टैक हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ये कंटेनर क्लास में प्रेजेंट है। तो क्या होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इटरेटर्स किस काम आते हैं। मतलब जब आप एरे में एरे को आपको एक्सेस करना होता था, मुझे बताओ कोई कि जब अपन एरे को एक्सेस करते थे तो आप किसकी हेल्प से करते थे। मतलब अगर आपके एरे को आपको एक्सेस करना होता था, मतलब उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे, तो आप क्या यूज़ करते थे, इंडेक्सेस का यूज़ कर सकते थे ना, इंडेक्सेस यूज़ करते थे। मतलब तो वैसे ही अगर कोई कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, जैसे कि ट्रीज हो गया, हैश ट्रीज हो गया और ग्राफ्स हो गए, तो इनमें ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इन चीज़ों का, मतलब ध्यान रखना कि कैसे काम हो रहा है। तो उसके लिए इटरेटर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, आपको कुछ कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता है, मतलब अपने आप ये एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को। आप कैसे करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको वेक्टर में इटरेटर्स का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होगा, बट जैसे जैसे आप अच्छे मतलब जैसे जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि सी में भी, जैसे आप सी प्लस प्लस में भी, जैसे आप आगे आगे सीखते जाते हो, जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे आगे, तो आपको समझेगा कि इटरेटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। इटरेटर्स आर यूज टू ट्रैवर्स फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, अ प्रोसेस इज नोन एज इटरेटिंग थ्रू द कंटेनर। मतलब इटरेटर किसके लिए यूज किए जाते हैं, एक्सेस करने के लिए, एक पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे जाने के लिए। जैसे यहाँ पे बिगिन और एंड दिया हुआ है, तो बिगिन और एंड क्या होता है, देखो द कंटेनर क्लासेस प्रोवाइड टू बेसिक मेंबर फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं। कंटेनर क्लास है, अब आप बोलोगे कि कंटेनर क्लास क्या, कंटेनर क्लास मैंने पहले बताया, जिसमें आपका वेक्टर प्रेजेंट है, जिसमें आपका लिंक लिस्ट प्रेजेंट है, जिसमें आपका स्टैक प्रेजेंट है, जिसमें आपका क्यू प्रेजेंट है। तो वैसे ही द कंटेनर क्लासेस प्रोवाइड टू बेसिक मेंबर फंक्शन दैट अलो इटरेट और मूव थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ ए कंटेनर। बिगिन का क्या यूज है कि बिगिन क्या करेगा, बिगिन एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको एक इटरेटर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट, जैसा आप बोल सकते हो इटरेटर बोलो या पॉइंटर बोलो,
मतलब वो आपको रिटर्न करता है पहली पोजीशन, आपका आपको लोकेशन दे देता है इटरेटर को आपको। अब आपको इसकी डीप में नहीं जाना है कि भैया आप ऐसा नहीं सोचोगे कि आप बोलोगे कि भैया कैसे हो रहा है इंटरनली, कैसे हो रहा है। अभी आपको इंटरनल में जाने का जरूरत नहीं है, अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि इटरेटर कैसे काम हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए पहले से अवेलेबल है। ठीक है, आपको पहले से जिसने स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी बनाई है, और उन्होंने ये चीज़ों का ध्यान रखा है कि इटरेटर्स कैसे काम करें और इटरेटर्स कैसे आपके कंटेनर्स को ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स करने का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि एलिमेंट स्टोर हैं तो आप कैसे एक एक पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक जाते हो। तो वैसे ही यहाँ पे बिगिन यूज होता है, द बिगिन फंक्शन रिटर्न्स एन इटरेटर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द कंटेनर, और एंड जो होता है वो रिटर्न करता है आपको एक इटरेटर पॉइंटिंग टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द कंटेनर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको तब ज़्यादा क्लियर होंगी जब अपन डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपको यही याद रखना है कि आपको एक पॉइंटर या आपको एक इटरेटर रिटर्न हो रहा है। इटरेटर क्या होता है, ट्रैवर्स करने के लिए यूज किया जाता है। अब ट्रैवर्स क्या होता है, ट्रैवर्स अगर क्या होगा, अगर किसी को डाउट है कि ट्रैवर्स क्या होता है भैया, तो मैं ऐसा बता सकता हूँ, जैसे समझ लो वेक्टर में अगर ऐसा स्टोर है 5 ऐसा स्टोर है, ठीक है, तो जब 1 से लेके 5 तक पोजीशन पे जाना है तो आप इंडेक्सेस का यूज करते थे ना, यहाँ पे इटरेटर आपका अपने आप यहाँ पे आपको एक पोजीशन देगा, आपको मिलती है, जैसे बिगिन आपको एक इटरेटर रिटर्न करता है फर्स्ट पोजीशन के लिए, और यहाँ पे उसको एक पोजीशन मिलती है एंड के लिए। आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है कि कैसे जा रहा है, कैसे इटरेट कर रहा है, वो अपने आप आपको इटरेट करके दे देगा ये चीज़ें। ठीक है, और अब आपको अगर लग रहा होगा कि ये चीज़ मतलब, सुनो, यहाँ पे तो करना इजी है, यहाँ पे तो आप बाय यूजिंग इंडेक्सेस भी कर सकते हो, लेकिन सपोज करो कोई एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे ट्री टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री टाइप का डेटा स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसे ऐसा है कि एक यहाँ पे स्टोर है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ऐसा, फिर ऐसे एलिमेंट स्टोर है, फिर ऐसा कुछ स्टोर है, ऐसा, ऐसा। जब आपको इससे इटरेट करना है और आपको इस वाली पोजीशन तक आना है, तो अब तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, मतलब कैसे इटरेट करके आना है। तो बाय यूजिंग इटरेटर यू कैन डायरेक्टली इटरेट इन अ ट्री। ठीक है, तो तब जब मैंने तभी बोला आपकी, जब आप कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब ज़्यादा चीज़ें क्लियर। तो पहले बताओ कि इतना क्लियर हो रहा है क्या, क्योंकि मेरे को लग रहा है थोड़ा सा मैंने आज फास्ट लिया है, बट थोड़ा थ्योरी पार्ट ज़्यादा था, तो उस थ्योरी पार्ट को मैं थोड़ा सा जल्दी ले दे रहा हूँ ताकि प्रैक्टिकल में थोड़ा अच्छे से बता सकूँ। तो जिसको भी अभी प्लीज़ कोई भी डाउट है, अभी तक जितना भी मैंने बताया है तो मेरे को पूछ लो। तो मैंने मतलब कि अगर कोई डाउट रहेगा तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ चीज़। क्लियर है भैया। जिनको क्लियर है वो भैया पूछ। इटरेटर मतलब वही ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, अब वो यस। कैसे क्लियर भी जाए, क्लियर। मतलब आंसर कुछ भी होता है। यस, चैट बॉक्स पे लिख दो जिसको क्लियर है। पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि मतलब कैसे होता है, अभी तक जितना बताया उसमें कोई डाउट नहीं है ना। ना। ठीक है, चलो। ओके, तो अब अपन बात करते हैं कि इटरेटर को कैसे आप, इसका सिंटैक्स क्या है। तो मुझे बताओ कि आपको इटरेटर को जहाँ पे जिससे इटरेट करना होता है, जैसे इटरेटर को किसमें इटरेट करना है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। जैसे अपने को इटरेटर को इटरेट कराना है वेक्टर में, तो आप लिखते हो वेक्टर। वेक्टर किस टाइप का होने वाला है वो आपको पता है, इंट। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इटरेटर का यूज करना होता है। इटरेटर भी एक क्लास है, तो इटरेटर का जब आप यूज करते हो तो आपको ऐसा लिखना पड़ता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना पड़ता है। ये सिंटैक्स है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये सिंटैक्स बनाया हुआ है। तो आप ऐसा लिखना पड़ता है इटरेटर, आपको इटरेटर बनाना है तो इटरेटर, और किस नाम का इटरेटर बनाना है वो आईटी। तो ये चीज ये बताता है कि आपको वेक्टर, ये जो आपका इटरेटर रहेगा, आईटी सिर्फ ये चीज बता, मतलब आईटी नहीं, इसका नाम कुछ भी लिख सकते हो, ये एक वेरिएबल नेम है जो कि इटरेटर का यूज होगा, मैं आईटी दे रहा हूँ उसको नाम, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो। बट ये आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो मेरा इटरेटर है भाई, आप ऐसा बोलते हो कि भाई ये जो मैंने आईटी है, आईटी इज एन इटरेटर, जो कि कहाँ से किसको इटरेट करेगा, वेक्टर को इटरेट करेगा, जो कि एक किस टाइप का वेक्टर है, इंटीजर टाइप का, मतलब जिसमें इंटीजर टाइप के वेरिएबल स्टोर है, टू बी मोर प्रिसाइज जिसमें इंटीजर टाइप के वेरिएबल स्टोर है। ठीक है, तो ये सिंटैक्स आपको याद करना है, इसका कोई और लॉजिक नहीं है कि मैं कैसे बता सकता हूँ, बस मैं आपको याद करने का तरीका बता सकता हूँ कि आईटी लिखना है आपको। आईटी इज एन इटरेटर, जो कि किस टाइप का है, आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना है, वो एक मतलब किस टाइप का नहीं है, आईटी इज अ टाइप, एक इटरेटर है। ठीक है, और वो किस काम आता है, वो कहाँ पे इटरेट करना है, किसको इटरेट करने वाला है, वो एक वेक्टर को इटरेट करने वाला है, जो किसने इंटीजर टाइप के वेरिएबल स्टोर किए हुए हैं। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। अब देखो, यही सिंटैक्स में यहाँ पे लिखूंगा फिर से,
जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब देखो वेक्टर लिखना है आपको, सबसे पहले वेक्टर, फिर आपको लिखना है इंट, ठीक है, फिर आपको लिखना है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, आप बना रहे हो एक इटरेटर, ठीक है, और किस नाम का इटरेटर बना रहे हो, आईटी नाम का। आपको अगर इटरेट करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू इटरेट थ्रू अ वेक्टर, तो आपको डायरेक्टली फॉर लूप यूज करना है, ठीक है। कहाँ से चलाना है आप देखो, सुनो, अब ध्यान से सुनो, प्लीज ध्यान से सुनना। पर अब एक चीज आती है कि आप देखो ये भी फंक्शंस हैं। फंक्शन मतलब आपको यहाँ पे मैंने आपको अभी जस्ट बताया बिगिन और एंड के बारे में, कहाँ पे लिखा था वो, यहाँ पे आई गेस, यहाँ पे बिगिन और एंड। अब देखना इनको कैसे यूज करना है। कोई मुझे अभी जस्ट कोई मुझे बताएगा क्या कि वेक्टर जो सॉरी बिगिन और जो एंड है वो इटरेटर के फंक्शंस हैं या जो वो कंटेनर के अवेलेबल फंक्शंस हैं? कंटेनर के। कंटेनर के, ठीक है। कंटेनर की है। और कंटेनर कंटेनर के यहाँ, मेंबर फंक्शन। यस यस, जो भी है वो मेंबर फंक्शन है कि नहीं आई डोंट नो, बट इतना बताओ कि यहाँ पे कंटेनर क्या है, इस प्रोग्राम में जो मैं कंटेनर, उसमें कंटेनर क्या था, बताओ जल्दी से, इस प्रोग्राम में कंटेनर क्या है? ये क्या है आपका वेक्टर कंटेनर ही है ना? वेक्टर हाँ जी, वेक्टर हाँ जी, हाँ जी, इटरेटर। इटरेटर इज नॉट अ कंटेनर। देख रहे हो यहाँ पे इटरेटर कंटेनर कहाँ है? कंटेनर्स में आते हैं अपन अपने वेक्टर, लिस्ट, स्टैक, एरेज, ये चीज, ठीक है। इटरेटर्स अलग ही है, ठीक है, 4 कंपोनेंट्स में इटरेटर अलग आता है, ठीक है। इटरेटर का मैंने आपको बताया कि किस चीज़ के लिए यूज़ करता है सब। और अब सुनो मेरी बात, अगर आपको थोड़ा थ्योरी ज़्यादा पढ़ना है तो आप देख सकते हो, मैं सिंपल डायरेक्टली कॉन्सेप्ट में जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले बात आती है कि अपन ने ये वेक्टर बनाया, ठीक है, अब देखो आपने बोला, देखो अब अपन इटरेटर बनाएंगे। इटरेटर, इटरेटर एक पॉइंटर टाइप का एक किस्म का, आप सोच सकते हो, थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, इटरेटर इज नॉट अ पॉइंटर, बट आप थोड़ा सा सोच सकते हो। और आपको इसकी इंटरनल वर्किंग नहीं पता है क्योंकि वो पहले से किसी ने करके रखा है, ठीक है। आपको बस उसने बोला कि भाई अगर तेरे को ट्रैवर्स करना है थोड़ा वेक्टर, तो डायरेक्टली ट्रैवर्स कर सकता है। आईटी यूज किया मैंने, आईटी इक्वल्स टू, मुझे अब ये जानना है कि मुझे सबसे पहले चाहिए फर्स्ट पोजीशन एरे वेक्टर की। गलती से एरे फिसल जा रहा है मुझे, ठीक है, तो सॉरी उसके लिए। तो फर्स्ट पोजीशन चाहिए वेक्टर की, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वेक्टर की चाहिए ना, तो वेक्टर का नाम क्या है, कोई बताएगा वेक्टर का नाम क्या है? वेक्टर v1 डॉट, मुझे उसकी फर्स्ट पोजीशन चाहिए, वो किससे मिलेगी, बिगिन से, क्योंकि बिगिन एक कंटेनर है, कंटेनर का फंक्शन है। तो सेमीकोलन, ध्यान से देखो, ध्यान से प्लीज, अब ध्यान से देखना, जिसने वाई लूप पढ़ा है उनको समझ में आ जाएगा। आईटी जब तक v1 डॉट एंड नहीं आता है तब तक चलते रहेगा, तब तक इटरेटर इटरेट करते रहेगा। और इटरेटर को अपन को क्या करना है, आईटी इंक्रीज करते जाना है, एक एक से इंक्रीज करते जाना है, एक से बढ़ाते जाना है, एक एक से बढ़ाते जाना है, बस ऐसा ऐसा। और आपको जब इटरेट करना है तो आपको पता है, भाई मैंने बोला है कि इट्स लिटिल बिट सिमिलर टू द पॉइंटर, तो आपको ऐसा लिखना होता है, सी आउट स्टार आई टी। स्टार आई टी इसलिए क्योंकि मतलब पॉइंट करता है, वो आपको याद होगा, मैंने थोड़ा सा पॉइंटर में बताया था। थोड़ा सा सिंटैक्स में मुझे पता है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट जैसे ही आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओगे ना, जैसे आप हर चीज़ से फैमिलियर हुए, जैसे आप इफ एल्स से फैमिलियर हुए, जैसे आप एरे से हुए, तो क्वेश्चंस करोगे, ऐसे प्रैक्टिस करोगे, अब तो आपको क्लियर होते जाएगा। अब कोई भी क्वेश्चन जो आप एरे से कर सकते हो ना, वो आप वेक्टर से कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपकी ड्यूटी है, मैं कोई खुद से नहीं देने वाला हूँ, आप खुद से कोई भी चीज़ ट्राई कर सकते हो। और इटरेट वेक्टर में तो कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो यू कैन डायरेक्टली यूज दैट फंक्शंस, तो उनकी हेल्प से आप इटरेट कर सकते हो, ठीक है। इटरेट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को, ये मैं सिंपल से बोल रहा हूँ, ठीक है। सी आउट, तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पे अपन ने क्या किया, आउटपुट यूजिंग इटरेटर। आउटपुट आप इटरेटर को यूज करके कैसे लाते हो वो चीज़ देख रहे हैं अपन, ठीक है, ऐसा। तो रन करेंगे कोड को, आप बोलोगे कि भैया वेक्टर एम्प्टी, ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70। आप देखो
तो आप वेक्टर एम्प्टी आया सबसे पहले, क्योंकि वेक्टर एम्प्टी था, ये मैंने एलिमेंट्स डाले, ये एलिमेंट सबसे पहले प्रिंट हो गए, मैंने एलिमेंट को पॉप किया, साइज हो गया 6, आफ्टर रिमूविंग एलिमेंट हो गए 10 20 30 40 50 60, आउटपुट आया यूजिंग इटरेटर से करके अपने 10 20 50 60 कर दिया। अब आप बोलोगे कि भैया यार ये वाला जो इटरेटर है ना, तो मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ना मुझे इतना इतना बड़ा सिंटैक्स नहीं आता। तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए अपन एक कर का यूज़ करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं फॉर ईच लूप। ठीक है, अब इसका कैसे यूज़ करते हो आप? फॉर ईच लूप क्या होता है? ये इसका सिंपल सा सिंटैक्स है, आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है कि कैसे काम करना है, कैसे काम हो रहा है ये चीज़ें, बट आपको थोड़ा सा ये चीज़ पता होना चाहिए कि जैसे फॉर लूप, आप एक कीवर्ड यूज़ करते हो, ऑटो कीवर्ड होता है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था जैसे कुछ कीवर्ड्स थे, जैसे कि फॉर एक कीवर्ड है, वाइल एक कीवर्ड है, और भी काफ़ी कीवर्ड अपन ने, डू एक कीवर्ड है, ब्रेक एक कीवर्ड है। तो ऐसे अपन ने काफ़ी कीवर्ड देखे, बट एक ऑटो कीवर्ड होता है। ऑटो कीवर्ड क्या बताता है आपको? ऑटो ये चीज़ बताता है कि भाई तू किसी भी टाइप का डेटा टाइप डाल, मैं ऑटो टाइप, वो आपको आपको बताएगा नहीं, मतलब ऑटो टाइप आपको ऑटो ऑटो का मीन समझो कि ऑटोमेटिक, वो आपको बता नहीं रहा है कि मतलब कि आप उसको बता नहीं रहे हो, सॉरी, आप उसको बता नहीं रहे हो कि भाई मैं किधर किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाला हूँ, वो खुद पहचान लेगा कि आपने किस टाइप का डेटा दिया है। ठीक है, तो ऑटो अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जैसे आपने एक वेरिएबल बनाया VAR नाम का, या कोई भी वेरिएबल बनाओ, कोलन। अब आप एक जो जैसे कि जिसमें एलिमेंट स्टोर हैं, तो मुझे बताओ अभी सारे के सारे एलिमेंट किस में स्टोर हैं, किसके अंदर हैं सारे एलिमेंट्स? V1 के नाम है, क्योंकि V1 एक वेक्टर है, उसके अंदर अपन ने सारे एलिमेंट स्टोर किए हुए हैं। तो ऐसा करोगे आप, और सिंपल डायरेक्टली सी आउट वैर, आई गेस यही सिंटैक्स होता है, इतना मुझे याद है, सी आउट वैर। ठीक है, इसको बोलेंगे बाय यूजिंग फॉर ईच लूप, सी आउट, इसको फॉर ईच लूप बोलते हैं। ये बोल सकते हो आप मॉडर्न CPP है, मॉडर्न C++, क्योंकि ये पहले नहीं अवेलेबल था, लेकिन अभी अवेलेबल है ये चीज़ें, फॉर ईच, फॉर, और STL भी आई गेस पहले से नहीं है, STL भी अभी आई है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, जो वो स्टार्टिंग से अवेलेबल नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जैसे जैसे CP इवॉल्व हुई वैसे वैसे आते गए। फॉर ईच लूप से अपन जब लाएंगे, ठीक है, ऐसा तो आ जाए। ओके, बोल रहा है कि उसके पीछे सेमी कॉलन में लगाए। ओके सर, अपन फिर से कितने का एरे बनाए अभी बताओ? 6 का एरे बना, चलो कम का एरे बनाते हैं, 4 का एरे बनाते हैं, और एरे के एरे में लेते हैं 3 4 5 6। अब देखो 3 4 5 6 आया, सॉरी डाला, प्रिंट हुआ, साइज 3 हो गया, आफ्टर रिमूविंग 3 4 5, आउटपुट यूजिंग इटरेटर लाया 3 4 5, फॉर ईच लूप चलाया 3 4 5। तो ये तरीका है, और बाय यूजिंग फॉर ईच लूप आपका सिंटैक्स सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है, और आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्टली प्रिंट हो जाता है। तो किसी को जितना मैंने अभी तक बताया इतना, इसका टेंशन मतलब ये कोड मैं आपको डायरेक्टली पेस्ट कर दूंगा, मतलब भेज दूंगा। तो इतना जितना अभी तक बताया उसमें किसी को कोई डाउट तो प्लीज़ पूछो, अगर नहीं है तो तभी बताओ, अगर डाउट नहीं है और क्लियर है तो क्लियर लिख दो, या नो डाउट लिख सेकंड लास्ट लूप यूज किया था। दो। कौन सा वाला? ये वाला बोल रहे हो क्या? हाँ, इसमें जो आपने लिखा IT इज नॉट इक्वल्स टू V1 डॉट एड, मतलब ये हुआ ना कि बिगिन से चल रहा है, जब तक हाँ एंड जी, तक हाँ नहीं जी, होता है तब बिल्कुल तक बढ़ाना बिल्कुल है उसका वैल्यू बिल्कुल बिल्कुल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और वो इंटरनली काम कर रहा है, आपको नहीं पता है वो कैसे काम करेगा। V1 डॉट बिगिन से वो कैसे वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वो कैसे उसको इटरेट कर रहा है, यू डोंट नो एनीथिंग, वो अपने आप हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि वो अपने आप काम हो रहा है। ये चीज़ मैटर करता है कि अपने को इंटरनली उसकी वर्किंग नहीं पता। अब आप पूछोगे कि भैया इसका इंटरनली कैसे देखेंगे, तो अपन इंटरनली इसका लिंक लिस्ट में जानेंगे। तभी मैंने बोला कि देखो सोचो, अभी आपको इतनी ईजी लग रही है ना ये चीज़ें, कैसे हो गया आप आसानी से, बट जब अपन लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, स्टैक पढ़ेंगे, क्यू पढ़ेंगे, और जब आप खुद इनकी इम्प्लीमेंटेशन करोगे ना, तब आपको मज़ा आएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई आज कुछ सीख रहा हूँ। वो चीज़ वो बहुत खतरनाक चीज़ है। तभी वेट करो बस 1 हफ्ते का, तो अपन डेटा सक्सेस जब चालू करेंगे तो रियल कोडिंग तो वहाँ से चालू होने वाला है।
मतलब रियल कोडिंग ऐसे बोला जाए तो चालू हो चुकी है, क्योंकि आप क्वेश्चंस करना चालू कर दिए हो। ठीक है, तो कि नहीं है ना अभी किसी को डाउट इस चीज़ में। तो अब देखो, मैं आपको कुछ लिंक दे देता हूँ, जैसे कि नहीं तो ठीक है, मैं आपको ये लिंक पेस्ट ही कर दूंगा डायरेक्टली। तो ये चीज़ें हैं कुछ, देखो एक ये एक मतलब जावा टू टी पॉइंट करके एक वेबसाइट है, इनमें आपको फंक्शन मिल जाएंगे। देखिए जैसे मैंने कुछ फंक्शंस तो आपको बताए हैं, जैसे मैंने आपको साइज बता दिया, ठीक है, और मैंने आपको एम्प्टी बताया, मैंने आपको पॉप अंडरस्कोर बैक बताया, पुश अंडरस्कोर बैक बताया, साइज बताया, ठीक है, और एंड अभी नहीं बताया, रेफरेंस बताया, एंड पोजीशन बता दिया, बिगिन बता दिया। ठीक है, तो ऐसे ये कुछ फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। तो आप जैसे कि कोई क्वेश्चन करते हो तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ें हैं क्या या कैसे करना होता रहता है। ठीक है, तो ये दोनों को मैं लिंक आपको भेज दूंगा। ठीक है, अभी अपन कुछ कुछ फंक्शंस देखते हैं, जैसे कि इंसर्ट देखते हैं। इंसर्ट क्योंकि अपन का यूज़ आएगा, तो इंसर्ट का देखते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है। ठीक है, इंसर्ट का देखते हैं, इंसर्ट कैसे यूज़ करते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको सिंटैक्स दिखेगा। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि आप मतलब ये वाली वेबसाइट ना, ऐसा बोलो कि ग्रंथ हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें तो देखनी है। और यहाँ से गीक्स फॉर गीक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइट फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से आप हमेशा देखा करो, कोई भी मतलब कोई भी आर्टिकल रहता है तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, किसी भी रिलेटेड अगर आपको सर्च करना रहता है। तो देखो, वेक्टर इंसर्ट, इंसर्ट एक फंक्शन अवेलेबल है, इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन C++ विच इंसर्ट न्यू एलिमेंट बिफोर द एलिमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड पोजिशन। तो इफेक्टिवली इंक्रीजिंगली द कंटेनर साइज बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंसर्टेड। तो मतलब ये अपने आप एलिमेंट जैसे आप इंसर्ट करोगे उस पोजीशन पे, तो क्या होगा, मतलब जो साइज है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो इंसर्ट कैसे करते हैं, इसका पोजीशन डालना रहता है आपको और वैल्यू डालनी रहती है। तो अपन देख लेते हैं पोजीशन, इट स्पेसिफाई द इटरेटर विच पोजीशन टू द पोजीशन वेयर द इंसर्शन इज टू बी डन। यहाँ पे पोजीशन डालनी है और इट स्पेसिफाई द वैल्यू टू बी इंसर्टेड, यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी है। तो जैसे यहाँ पे इसने डाला कि वेक्टर डॉट इंसर्ट, कहाँ से, वेक्टर डॉट बिगिन, बिगिन वेक्टर डॉट बिगिन कॉमा 3, मतलब बिगिन में आपको 3 डालना है। तो अगर बिगिन में आपको 3 डालना है, बिगिन में 3 डाल रहे हैं, एक सेकेंड, वेक्टर डॉट इंसर्ट, नहीं तो एक मिनट रुको, कहाँ पे कोई पोजीशन अपन खुद डाल के देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। वेक्टर डॉट बिगिन प्लस आई, ओके, रुको एक मिनट, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, हाँ, अपन क्या करते हैं, V1 लिखना है अपने को सबसे पहले, V1 डॉट इंसर्ट, इंसर्ट फंक्शन है। ठीक है, और आपको कैसे यूज़ करना है, आपको सबसे पहले डालना होता है पोजीशन और फिर डालनी रहती है आपको वैल्यू। तो सपोज करो मुझे एक वैल्यू डालनी है, मेरे को सबसे पहले पोजीशन दे रहा हूँ मैं, वी डॉट बिगिन। अब रुको ना एक सेकंड, वी डॉट बिगिन, मैंने बिगिन बोला कि भाई बिगिन में डालना है मुझे, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर डालना है। और मुझे ये भी देखना है कि फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट का क्या होता है, क्या वो चेंज हो जाता है या एक से शिफ्ट हो जाता है, तो वो भी चीज़ मैं देख लेता हूँ। और यहाँ पे सपोज करो मैं 100 वैल्यू डालना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं देखूंगा कि प्रिंट करने पे क्या आंसर आता है। ठीक है, ऐसा, तो सी आउट आफ्टर इंसर्टिंग। ठीक है, अब चेक करते हैं अपन, 4 का ही एलिमेंट लेंगे, ज़्यादा बड़ा रुक जाइए, वी वाज नॉट, अरे यार तुम बोलते नहीं हो, V1 ना, V1 बोलो तुम, V1 डॉट बिगिन। ठीक है, कहीं और तो नहीं लिख दिया ना, 4 एलिमेंट लेता हूँ और 1 2 3 4। अब देखो, तो हो क्या रहा है, इंसर्ट, इंसर्ट करने से वो फर्स्ट पोजीशन पे 100 इंसर्ट कर रहा है। एक बात ध्यान रखो, इंसर्ट करने पे 100 तो इंसर्ट हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पोजीशन को वो रिमूव करेगा, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट पोजीशन पे अब वो इंसर्ट करेगा 100 और बाकी को शिफ्ट कर देगा। तो आपको समझ रही होंगी कि कितनी आसान हो जाएंगी चीज़ें। मतलब जैसे आपको वो करना था, साइक्लिक एरे रोटेट करना था, मतलब एक एलिमेंट को रिमूव करना, इंसर्ट करना, तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा इजी हो जा रही हैं अब। ठीक है, तो ऐसा आपको कर सकते हो। और अगर आप साइज़ देखोगे तो आपको पता है साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है अभी। ठीक है, एक तरीका ये होता है वेक्टर डॉट इंसर्ट को यूज़ करने का। और अगर अपन चाहते हैं कि सपोज़ करो, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे ना बिगिन में नहीं करना, मुझे सेकंड पोजीशन पे करना है, तो V1 डॉट बिगिन प्लस 1 कर देता हूँ।
सेम चीज़ ऐसा ही कर लिख रहा हूँ, आई गेस काम करेगा। 4 एलिमेंट, फिर से 4 एलिमेंट, 1 2 3 4। तो देखो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट हो गया, दिख रहा है ना सभी को 1 100 2 3। इसमें किसी को कोई डाउट है प्लीज बोलो। अरे ये क्या कर रही, क्या साउंड कैसे इतना होता है? ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, तो अपन अभी और भी होगा वेक्टर को, देखो अपन देखते हैं। तो अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आप देखो वेक्टर का, अब ये जो मैंने आपको आर्टिकल शेयर कर देने हैं, अब आप खुद थोड़ा बहुत मतलब इनका देखो। जैसे इंसर्ट है तो मैंने आपको बताया इंसर्ट कैसे काम करता है। अब आपको ये चीज़ देखनी है, जैसे इसमें कुछ कुछ फंक्शंस होंगे, देखते जाओ। जैसे बिगेन है, बिगेन बताया, एंड है तो एंड बताया। तो आर बिगेन अगर आप यूज करते हो तो सेम चीजें हैं, रिटर्न था रिवर्स इटरेटर पॉइंटिंग टू द लास्ट एलिमेंट इन द वेक्टर। तो आर बिगेन यूज करते हो तो लास्ट एलिमेंट, आर एंड डी यूज करते हो तो रिटर्न था रिवर्स इटरेटर पॉइंटिंग टू द थ्योरेटिकल एलिमेंट प्रोसीडिंग द फर्स्ट एलिमेंट इन द वेक्टर कंसिडरिंग एज रिवर्स एंड। तो मतलब ये चीजें ऐसे करता है, मतलब रिवर्स में देता है या स्टार्टिंग में देता है, बट मेन चीजें आप हमेशा इन चीजों का यूज करोगे, बिगेन और एंड का यूज करोगे। तो इसलिए मैंने आपको ये चीजें सबसे पहले बताया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जैसे साइज, साइज तो आप यूज करने ही वाले हो। मैक्स साइज रिटर्न द मैक्स नंबर ऑफ एलिमेंट दैट वेक्टर कैन होल्ड, मैक्स साइज से वो होगा। कैपेसिटी क्या होती है, रिटर्न द कैपेसिटी, रिटर्न द स्टोरेज स्पेस करेंटली एलोकेटेड टू द वेक्टर एक्सप्रेस एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और ये चीज़ें हाँ ये चीज़ें ठीक है, मतलब ये इनका अभी आपको यूज़ नहीं आने वाला। रीसाइज यूज़ कर सकते हो कि रीसाइज द कंटेनर, आप खुद करना चाहते हो, ऐसे तो वेक्टर अपने आप को खुद रिसाइज करता है, ठीक है। और आपका ऐट हो गया, ऐट मैंने आपको बताया कि किस काम आता है। रिटर्न फ्रंट, फ्रंट क्या करता है आपको, फ्रंट मतलब पहले फ्रंट क्या, आई गेस फ्रंट फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न कर देगा, फ्रंट आई गेस फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करता है। रुको, फ्रंट फ्रंट मतलब फ्रंट पहली वैल्यू जो होगी वो रिटर्न हो जाएगी, बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं। या फ्रंट हो गया, बैक हो गया, बैक आपको लास्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वैसे ही इंसर्ट हो गया, इरेज होता है आपको पूरा पूरा, इफ़ यू वांट टू इरेज द होल वेक्टर। स्वैप हो गया, अगर इफ़ यू वांट टू स्वैप बिटवीन टू एलिमेंट्स। पुश अंडरस्कोर बैक हो गया, पॉप अंडरस्कोर बैक हो गया। तो ये सब फंक्शंस हैं। मैं आपको इनका लिंक मतलब क्या बोलते हैं, मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ, ये आप देख सकते हो। मेरे को एक और इंसर्ट का मैंने एक जगह देखा था, आई गेस इसमें था, यहाँ पे इंसर्ट में एक अच्छी चीज़ दिखाई थी। देखो ये चीज़, देखो ये चीज़, ये अच्छा है कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे हाँ, ये भी एक तरीका है। जैसे कि देखो इंसर्ट को भी आप ऐसे यूज कर सकते हो तीन तरीके से। यहाँ पे अपन ने तो एक यही देखा ना, इटरेटर और यहाँ पे वैल्यू। एक होता है इटरेटर एन और वैल्यू हो गया। यहाँ पे आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, इटरेटर यहाँ पे इनपुट इटरेटर, फिर फर्स्ट और इनपुट इटरेटर लास्ट। मतलब इनका क्या, ये मैंने क्या बोल रहा हूँ आपको कि देखो मतलब जैसे इफ़ यू वांट टू, ये दोनों के दोनों को आप डायरेक्टली मर्ज करना चाहते हो ना, तो बाय यूजिंग वेक्टर आप वो चीज़ें भी कर सकते हो एक ही चीज़ में इंसर्ट का यूज़ करके। वो कैसे करते हैं आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि वी डॉट इंसर्ट कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे तो था आई गेस, देखो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ना पोजीशन साइज और वैल, एक मिनट, हाँ देखने दो। जैसे यहाँ पे क्या, इट स्पेसिफाई द इटरेटर पॉइंट्स टू द पोजीशन वेयर द इंसर्शन टू बी डन, जहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हो। साइज, इट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल टू बी इंसर्टेड एट द स्पेसिफाइड पोजीशन, इट स्पेसिफाई द वैल्यू टू बी इंसर्टेड। तो जैसे बैक डॉट बिगिन 1 और 3, एक मिनट, स्टैंड 20 इंसर्ट 4 टाइम्स एट फ्रंट। अच्छा, तो ये चीज़ बताता है कि आपको कितनी टाइम इंसर्ट करना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको कितनी, एक पोजीशन बताया आपने, ये वैल्यू है और इस वैल्यू को आपको कितनी बार इंसर्ट करना है। तो वो चीज़ भी आप इस विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताता है, ये है कि पैरामीटर दिया हुआ आपको। देखो मैं सिर्फ आपको पूरा करके नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बस एक बार चीज़ें देखनी है कि बाय यूजिंग इंसर्ट आप क्या क्या ही कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ इंसर्ट का एक आपको पोजीशन देना पड़ेगा, फिर इटरेटर 1 की पोजीशन देनी पड़ेगी, इटरेटर 2 देना पड़ेगा। पोजीशन जो आप दोगे, इट स्पेसिफाई द पोजीशन एट विच द इंसर्शन टू बी डन इन अ वेक्टर।
इटरेटर 1 इट स्पेसिफाई द स्टार्टिंग पोजीशन फ्रॉम विच द एलिमेंट्स आर टू बी इंसर्टेड, जहाँ से आपको एलिमेंट्स इंसर्ट करना है। इट स्पेसिफाई द एंडिंग पोजीशन टिल एलिमेंट्स आर टू बी इंसर्टेड। तो जैसे कि वेक्टर 1 10 20 30 40 दिया हुआ है और वेक्टर 2 में अभी खाली है, तो आप चाहते हो कि वेक्टर 2 में इंसर्ट करना है और आपने बोला कि बिगिन से इंसर्ट करना स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। तो ये समझे, ये तो समझ गया होगा मुझे आई गेस। देखो ये चीज़ तो आई गेस आपको समझ क्या होगा। ऑनलाइन जीडीबी, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, सी प्लस प्लस, ठीक है। देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, वेक्टर लिया अपन ने एक और उसमें 10 20 30 40 एलिमेंट स्टोर हैं। ये स्टैटिक वेक्टर उसी वक्त बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब आप खुद यूजर से वैल्यू ले रहे हो, आपने एक और वेक्टर बनाया वेक्टर 2 नाम से, और आप वेक्टर 2 में इंसर्ट कर रहे हो। और इसका सिंटैक्स क्या था, सबसे पहले था पोजीशन। तो पोजीशन में क्या डाला आपने, पोजीशन पे डाला आपने भाई वेक्टर 2 डॉट बिगिन। अब मतलब कि आपने पोजीशन दी वेक्टर 2 की। तो देखो यहाँ पे ये जो चीज़ें बताई हुई हैं, यहाँ पे बताया इट स्पेसिफाई द पोजीशन एट विच द इंसर्शन टू बी डन इन अ वेक्टर, जहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हो। तो ये वो पोजीशन आ गया। फिर वेक्टर 1 डॉट बिगिन क्या है, फ्रॉम वेयर द इंसर्शन टू बी डन, जहाँ से आप करना चाहते हो। इट स्पेसिफाई द पोजीशन फ्रॉम विच द एलिमेंट्स आर टू बी इंसर्टेड, जहाँ से आप करना चाहते हो। और इट स्पेसिफाई द एंडिंग पोजीशन, जहाँ जहाँ से लेके आपको जहाँ जिधर से लेके आपको जिधर तक करनी है। तो अगर मैंने -1 तक किया तो यहाँ पे मतलब 10 20 30 स्टोर होगा दूसरे वाले एरे में, दूसरे वाले वेक्टर में। कितनी बार मैंने यार ऐसा बोल दिया। तो अब देखना पहले वाले वेक्टर में 10 20 30 40 है और दूसरे वाले में 10 20 30 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अब वेक्टर डॉट 1 डॉट एंड -1 किया, ठीक है। तो आई होप आपको वेक्टर क्लियर हुआ हो। अगर वेक्टर की क्वेश्चंस की बात रहेगी तो वेक्टर के क्वेश्चंस आप सेम क्वेश्चन जो आपने आरे के लिए किए हैं आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी किसी को कोई डाउट है तो वो बता सकता है, और जिसको कोई डाउट नहीं है तो वो लीव कर सकता है। पहले तो मुझे बताओ समझा कि नहीं, लीव करने से पहले प्लीज़ बता दो अभी। हाँ अभी एटलीस्ट बताओ तो सही, समझ गया ना जो भी आज बताया। यहाँ फास्ट बताया तो वो भी बताओ, सब चीज़ें बता दो। मतलब फास्ट तो नहीं गया थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा तो आई गेस फास्ट हुआ है। अगर हुआ भी होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। बाकी सब चीज़ें क्लियर हुआ क्या? ठीक है चलिए। थोड़ा फास्ट हुआ था, बाकी सब ठीक है एंड क्लियर है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मुझे भी लगा थोड़ा सा फास्ट हुआ, बट मैंने सिर्फ पता क्या मतलब लास्ट में आई गेस मैंने थोड़ा सा फास्ट किया, क्योंकि मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा फंक्शंस का बताना चाहता हूँ कि हाँ ये फंक्शंस अवेलेबल हैं। और ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन सभी के सभी आपको याद रखना है बाय यूजिंग, मतलब आप गूगल का डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, बट हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये फंक्शन भी होता है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ उसको। ऐसे आपको रट्टा नहीं मारना है फंक्शंस का, ठीक है। तो अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको दोनों की दोनों ये जो वेबसाइट्स हैं इनका लिंक लिंक भेज दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सको। और कोई भी डाउट आएगा आपको, कोई फंक्शन समझ में नहीं आएगा तो मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। देखो अपने को करना ऐसे ही है, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। देखो मैंने पहले स्टार्टिंग में सोचा था कि एरे के भी अपन सारे के सारे क्वेश्चन सेशंस में लेंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है यार, क्योंकि 4 सेशन लिए अपन ने एरे को। और चलो ठीक है, पहले मुझे मतलब आपको क्लियर हो गया ना ये चीज़ें, पहले मुझे ये चीज़ें तो है ना, ठीक है। अगर क्लियर हो गया तो अपन अभी सेशन ओवर होता है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।